तो ये जो मुझे जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाले जो टीचर थे, बिल्कुल एकदम जो है कि चाहे वो स्कूल हो, स्कूल भी सिर्फ़ और सिर्फ एक व्यापार का ज़रिया है। और स्कूल के जो संस्थापक हैं, स्कूल के जो में काम करने वाले लोग हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ व्यापारी हैं, व्यापार कर रहे हैं। और टीचर उनके एजेंट हैं। उनके व्यापार को फैलाने का काम कर रहे हैं, उनके व्यापार के माध्यम से अपनी जेबें वो भर रहे हैं। वो स्कूल कॉलेज बच्चों के लिए तो पढ़ा ही नहीं रही हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर सिर्फ़ और सिर्फ पैसे के लिए पढ़ा रही हैं। उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि जो है कि तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे बच्चों का क्या होगा। उन्हें अपना कोर्स सिलेबस पूरा करना है, चाहे वो सिलेबस जो है अमेरिका से बन के आए, चाहे वो सिलेबस जो है हिंदुस्तान के मंत्री लोग बनवाएँ, चाहे विदेश में बैठे लोग जो है कि यहाँ से अपनी जो है कि संस्कृति अपना एजुकेशन सिस्टम बना के हमारे ऊपर थोप दें हिंदुस्तान पे। वो चीज़ें अगर जो है कि के लिए अगर करोड़ों अरबों रुपए अगर हिंदुस्तान में सरकार को अगर खर्च किए जा रहे हैं, तो सरकार बिक जाएगी। उससे सरकार को ही फ़ायदा होगा। सरकार को फ़ायदा ये होगा कि उनसे सवाल करने वाले लोग कम होंगे, और आज लोग हैं ही नहीं। भाई जब हमें जो है आज जो है हमें सरकार की आवश्यकता नहीं है, हमें आवश्यकता हमें पैसे की है ना? इसलिए आज के टाइम में हर आदमी जो है कि पैसे के पीछे पागल हुआ पड़ा है। वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए पागल हुआ पड़ा है क्योंकि जो दिख रहा है कि जो पैसा मेरे पास आ जाएगा तो मैं सारी चीज़ें कर लूँगा। मुझे किसी सरकार की किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। घूस देना होगा, घूस दे देंगे। कुछ लोग अच्छे भी, ऐसा नहीं कि जो है कि हर आदमी ख़राब है। तो क्या है कि ये जो पैसे का जो सिस्टम पैसे का सिस्टम पूरा ये है, और आप जो है ये सोच के बैठेंगे पैसे से मैं ईमानदारी से पैसे कमाऊंगा, ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, बच्चों को ईमानदार बनाऊंगा। सब तुम्हारी जो झूठी और दो कौड़ी की बातें हैं, क्योंकि जो है कि पैसा जो है ईमानदारी कभी हो ही नहीं सकता। दलाली कौन खाता है? सरकार से ज़्यादा। अगर आज के टाइम में जो हम कहते हैं हमने टैक्स दिया, क्या है टैक्स? क्या है? दलाली ही तो है ना? तो ये कि जो चीज़ें जो है दलाली खाने से जो चीज़ें पैदा हो रही हैं, दलाली से जो है देश का विकास हो रहा है, तो ये विकास कितने दिन तक चलेगा भाई भाई मेरे? है ना? महंगाई अलग से तुम पैदा कर दे रहे हो, गरीबी अलग से जो है कि ये सरकार के माध्यम से, बैंकों के माध्यम से और पैदा होती जा रही है। कितने लोगों को रोज़गार, कितने लोगों को नौकरी मिल गई? मुट्ठी भर। देखो, पैसे का सिस्टम सिर्फ़ और सिर्फ़ उन लोगों के काम का है जो इस सिस्टम को समझ पा रहे हैं। और ईमानदार गाँव में काम करने वाला आदमी जो है कि ईमानदारी से अपना अपना उसने जो है खेती कर रहा है, कमा रहा है, खा रहा है। अब उसको गोल्ड स्टैंडर्ड के बारे में क्या पता उसको, और नोट कहाँ से छपते हैं क्या पता उसको। वो बस उसको ये मालूम है कि जो है कि ये हमने ये चीज़ पैदा की, हमें इस चीज़ के बदले में मार्केट में हम गए, हमें इतना पैसा मिल गया, और उसको लेके हम घर चले आए। हमने जो है बच्चों के साथ में खाया पिया, अपना मौज मस्ती किया। अगले दिन फिर वही बच्चों को, अगर जो है बच्चों को कुछ अगर चीज़ों को डिमांड कर दी, वो हमने उसको दिला दी, काम खत्म। लेकिन क्या हो रहा है, जो बच्चा जो बड़ा हो रहा है, वो दिख रहा है, उसको दिख रहा है कि ये तो सब तो पैसे से ही हो रहा है, सब तो पैसे से ही चल रहा है, और पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। तो क्या हो गया, ये भी एक खेल है। पैसा जनरेट करना और पैसा घर में लाना, ये भी एक मतलब कला है, आर्ट है। ये नहीं कि तुमने काम करना सीख लिया, मेहनत करना तुमने सीख लिया तो तुम जो है किसी लायक तुम बन जाओगे, तुम्हारे पास पैसा और सारी चीज़ें आ जाएंगी। नहीं, पैसा ये जो है कि करेंसी जो है कि ये जो है ये माध्यम तो है, लेकिन ये क्या है कि इसके पीछे का पूरा जो हिसाब किताब, पूरा जो खेल जो है, इसको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि ये जो करेंसी जो है क्या क्या कर सकती है। और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में ना जो है हमारे घर में बात होती है, ना जो है स्कूल कॉलेज में बात होती है, ना दोस्तों के बीच में बात होती है ना? सारी चीज़ें होना उसी से। क्यों नहीं करते हो मेरे दोस्त? है ना? पैसे के बारे में बात करो, नहीं करोगे तो आने वाले टाइम में कीमत चुकानी पड़ेगी। माँ बाप को कीमत चुकानी पड़ेगी। आज हमें चुकानी पड़ रही है, कल हमारे बच्चे चुकाएंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा? उस आदमी को फ़ायदा होगा जिसने इस सिस्टम को समझ लिया है। और जो लोग जो है कि समझ के बैठे हुए हैं, वो नहीं चाहते हैं कि जो है कि और लोग भी इस चीज़ के बारे में समझे। इसीलिए जो है
ये तुम्हारे नेटफ्लिक्स हो गया और ये तुम्हारे जो Amazon.com की जितनी मूवी है, जो ये सब चीज़ें जो आती हैं, क्यों आती हैं? और ये जो वेब सीरीज़ वगैरह जो ये बन रही है, क्यों बन रही है? इसलिए बन रही हैं कि जो है कि लोगों को भरमाए रहो, फँसाए रहो, लोगों को दुनियादारी के चक्कर में फँसाए रहो, फँसे रहें, लड़ते रहें, मरते रहें। जब चीज़ें सोच समझ के की जा रही हैं भाई, ऐसा नहीं कि मतलब कि अचानक से मूवी बन गई, अचानक से जो है बिल्डिंगें खड़ी हो गई, अचानक से रोड बन गए, अचानक से कुछ नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ें जो है जिनके पास जो है रेवेन्यू है, वो सब चीज़ें जो है सोच समझ के ये सब चीज़ें कर रहा है कि मार्केट में और जो है अफरा तफरी और मार काट, लूट मार, चोरी चमारी फैलाओ। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ों में रस आता है, ये सब चीज़ों में मज़ा आता है। सच्चाई सुनने में किसी को नहीं मज़ा आता, किसी को नहीं मज़ा आता, है ना? मोहल्ले में ही वही तुम्हारे जो है कोई रोज़ जो है दारू पी के मतलब जो है चिल्लाने वाला आदमी हो, उसके बारे में पूरे मोहल्ले में खबर हो जाएगी। लेकिन जो आदमी शांति से आया, अपने घर में जो है साइकिल गाड़ी खड़ी की, आराम से जो है बच्चों के साथ में खेला कूदा, घर के अंदर रहा, मतलब ही नहीं किसी को। ठीक है, वो तो है, किसी से दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है, पता नहीं क्या करते रहते हैं। लेकिन वही दारू पीने वाले आदमी के बारे में, मारपीट करने वाले के बारे में, और जो लोग अश्लीलता जो आदमी करता है उसके बारे में हर आदमी को मालूम होगा। अच्छे आदमी के बारे में कोई सुनना भी नहीं चाहता है। क्यों नहीं सुनना चाहता? क्योंकि हम सबका मन ही हमारा ऐसा है कि हमें रस चाहिए, हमें मज़ा चाहिए, मज़ा चाहिए, मज़ा मज़ा मज़ा। वेब सीरीज़ इतनी सारी क्यों बन रही हैं, मूवियाँ इतने सालों से क्यों बनती चली जा रही हैं? वो इसलिए बनती चली जा रही हैं। यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियो लोग क्यों डाल रहे हैं? वो इसलिए डाल रहे हैं कि उनको मज़ा आता है। आदमी किस लिए कर रहा है? हर चीज़ मज़े के लिए कर रहा है। पैसा क्यों कमा रहा है? मज़े के लिए कमा रहा है, मज़ा आ रहा है उसको कमाने में। क्यों? क्योंकि उसको दिख रहा है कि पैसा मेरे पास इकट्ठा हो रहा है, तो लोग मेरे सामने, लोग मुझे गरीब, हम मुझे दिख रहे हैं, उनको भी दिख रहा है कि अरे ये तो बहुत अमीर आदमी हो गया। समझ रहे हो ना कि पैसे से सिर्फ़ और सिर्फ गालियाँ, बददुआएँ ही मिलने वाली है और अत्याचार ही बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि पैसा जो है कि सिर्फ़ और सिर्फ व्यापार का माध्यम है। चाहे वो शरीर का व्यापार हो, चाहे वो किसी चीज़ों का व्यापार हो। पैसे को घर में तुम इस्तेमाल कर रहे हो, तुम व्यापार कर रहे हो। समझ रहे हो ना? सिर्फ़ और सिर्फ व्यापार। तुम अपने बच्चों के साथ में व्यापार कर रहे हो, बीवी के साथ में व्यापार कर रहे हो, माँ-बाप के साथ में व्यापार कर रहे हो तुम। क्यों? क्योंकि पैसा व्यापार का माध्यम है। तुम व्यापार करके घर में चीज़ें ला रहे हो, तो वो व्यापार करके तुमने लाया है। उसके पीछे तुम्हारे कहीं न कहीं से पैसा पीछे उसके खड़ा है, तब वो चीज़ें सुविधाएँ तुम्हारे पास मिली हैं। उससे संतुष्टि तुम चाहते हो मिलना, तो कभी नहीं मिलने वाली घर में तुम्हारे, संतुष्टि हो ही नहीं सकती है। समझ लो ये चीज़। मेरे पिताजी 40 साल पूरी ज़िंदगी करते वो आज बुढ़ापा आ गया, उसके बाद भी ये आदमी को पैसे से पेट भरा नहीं इसका, पैसे के पीछे पागल हुआ पड़ा है आदमी ये। 40 40 लाख 45 लाख रुपए इसको पेंशन मिली, उसके बाद भी आदमी कुंडली मार के बैठा हुआ है, उस पे पेंशन मिल रही है अलग। क्यों ये मतलब केवल मेरी पिताजी के साथ में नहीं हो रहा है, उनके साथ के जितने भी आदमी थे, जितने भी सरकारी कर्मचारी थे, मेरे बड़े पापा हो गए और उनके उम्र के जितने भी लोग हैं, हर आदमी की यही हालत है। पैसे के पीछे आदमी पागल हुआ पड़ा है। क्यों? क्योंकि उसने बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दिया। उस टाइम जब बच्चे बड़े हो रहे थे, उसको ये दिख रहा था कि अरे हम कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे इतना पैसा खर्च हो गया। मतलब ये नहीं सोच रहे कि बच्चों को जो शिक्षा मिल रही है वो शिक्षा किस टाइप की है, नहीं, उसको कितना पैसा खर्च हो गया उसको इससे मतलब, पूरी ज़िंदगी बीत गई। अरे हमने तो इतने पैसा खर्च कर दिया, डिग्री डिग्री डिग्री, क्या मिली? मर रहे हैं आज अकेले बच्चे, उनकी डिग्री मिल गई, उसी डिग्री से उनको नौकरी मिल गई, माँ बाप को छोड़ के कोई जो है बेंगलोर में चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई विदेश में चला गया, अपने शहर गाँव को छोड़ के सब भागे पड़े हुए। क्यों? क्योंकि उनका एक स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं आदमी, स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड जो है, कितने दिन तुम्हारा स्टैंडर्ड चलेगा? जब तक पैसा है तब तक चल रहा है स्टैंडर्ड तुम्हारा। तो मतलब ये नहीं मतलब कह रहे कि पैसा कमाना मतलब अच्छा नहीं है, पैसा कमाना सही है, लेकिन जब आप ईमानदारी से कमा ही नहीं सकते, आप कंपनी के प्रति आप लॉयल हैं,
तो वो कंपनी भी उस चीज़ का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं से रेवेन्यू जनरेट कर रही है, इसलिए आपको दे रही है। समझ लो ना, हर चीज़ पैसा सिर्फ और सिर्फ जो है कि ये व्यापार का माध्यम है, इससे व्यापार ही आप करिए। अब व्यापार कर रहे हैं लोग, समय के बदले पैसा मिल रहा है लोगों को। कोई आदमी जो है कि कम टाइम में ज़्यादा काम करके और ज़्यादा पैसे कमा रहा है। इसलिए पैसे के पीछे की कहानी जब तक नहीं समझेंगे हम, तब तक कुछ चीज़ें समझ में आने वाली नहीं है। ये करेंसी का मतलब ये कि ये एक सिर्फ़ और सिर्फ माध्यम है। जैसे बिजली का हम इस्तेमाल करके बल्ब भी जलाते हैं, गाड़ियाँ भी चलाते हैं, और होम इक्विपमेंट जो होता है उसको भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम एसी चला रहे हैं, फ्रिज चला रहे हैं, है ना, रोबोट चला रहे हैं, आर्टिफिशियल जो कंप्यूटर चला रहे हैं। ये सब चीज़ें बिजली के माध्यम से ही सारी चीज़ें हो रही हैं। तो बिजली क्या है? बिजली सिर्फ एक मतलब माध्यम है ना। वो तो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो तो अब जैसे हम मतलब बोल रहे हैं, ये कैमरा, ये सब चीज़ें जो पकड़े हुए हैं हम, ये सब क्या है? ये सब चीज़ें माध्यम है। माध्यम क्या है? माध्यम हम जो जो बोल रहे हैं, जो शब्द जो रिकॉर्ड हो रही हैं, ये माध्यम है। कल को यही वीडियो जो है कि रिकॉर्ड होके हम जो कहीं किसी के पास भेज देंगे, 10 आदमी, 15, 20 आदमी जो हमारे आसपास के जितने लोग होंगे, हमारे दोस्त जो होंगे, कल को देखेंगे, क्या होगा? वो एक माध्यम के ज़रिए हमने अपना, हम जो चाहते थे कि लोगों के पास मेरी बातें पहुँचे, ये इस माध्यम के ज़रिए हमने अपनी बातें लोगों तक पहुँचाई, है ना। वैसे ही क्या हो रहा है कि वैसे ही कोई जो है चाय बेच रहा है, उसी पैसे के माध्यम से कोई जो है कि समोसा बेच रहा है पैसे के माध्यम से, कोई जलेबी बेच रहा है पैसे के माध्यम से, कोई फ्रिज बेच रहा है पैसे के माध्यम से, कोई अपना नाम बेच रहा है पैसे के माध्यम से, कोई प्रवचन बेच रहा है पैसे के माध्यम से। हर चीज़ पैसे के माध्यम से हो रही है, और तुम उस चीज़ को समझ रहे हो कि जो है कि पैसा कुछ है ही नहीं। पैसा बहुत कुछ है, इसलिए पैसे का खेल समझो। पैसे के पीछे कुत्ते की तरह भागो नहीं, पैसे का खेल समझो। जब तक खेल नहीं समझोगे, कुत्ते की तरह भागते रहोगे, लोग फंसाते रहेंगे, तुम्हारा टाइम खा जाएंगे, समय खा जाएंगे, तुम्हारी सेहत खा जाएंगे, सब खा जाएंगे।